एवरीवन एंड वेलकम बैक। दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर चानी कनिक और आज का ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो कि यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं बीएएमएस और बीडीएस में। वो बच्चे जिनका की कट ऑफ नहीं क्रैक हो पा रहा है एमबीबीएस के लिए और कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो 450 550 के बीच में रह जाता है, उनके लिए ये दो ऑप्शंस बेस्ट होते हैं। और इन दो ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन रहती है क्योंकि दोनों का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम है, कट ऑफ दोनों का ऑलमोस्ट सेम निकलता है, तो दोनों में से क्या सिलेक्ट करें ये दुविधा में बच्चे बहुत सारे फंसे रहते हैं। तो काफी हद तक मैंने आपके कंफ्यूजन आज दूर करने की कोशिश की है। जो कुछ भी पॉइंट्स आप लोगों के लिए जरूरी है वो मैंने यहाँ पर निकाले हैं और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगी कि आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 1 साल का नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी का वो 5499 का हो चुका है। और 5499 का ये ऑफर सिर्फ आज रात को रात तक ही वैलिड है। इसके बाद जो प्राइसेस है वो हाइक हो जाएंगे। और प्लस सब्सक्रिप्शंस का एडवांटेज ये है कि आपको 1 साल तक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितनी भी बैचेस हैं, सबका एक्सेस मिलेगा। लाइव बैचेस, लाइव डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल, ऑल ऑफ दैट यू आर गेटिंग एट दिस प्राइस। एंड ऑल्सो इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने मन बना ही लिया है कि आपको 2025 में ही नीट क्रैक करनी है तो आप लोग इसमें जरूर एनरोल करें। देन शुरू करते हैं हम अब कि सबसे पहले बीएएमएस व्हाट इज दैट। सो बीएएमएस आप सबको पता होना चाहिए दैट इट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएएमएस कोर्स जो होता है वो 5 साल का होता है और इसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है। देन आयुर्वेदिक मेडिसिन आप इसके अंदर पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल जो इंडिया के सिस्टम्स हैं मेडिसिन के वो आप इसके अंदर पढ़ते हैं। वो सारी बातें जो कि हमारा ट्रेडिशन नेटिव टू इंडिया है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू स्टडी इन दिस कोर्स। फिर बीएएमएस कोर्स जो होता है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, तो एनाटॉमी कवर होती है, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज, ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं इस कोर्स के अंदर। फिर बीएएमएस की मदद से अगर आप ग्रेजुएट होते हैं एज बीएएमएस सो आप लोग एलिजिबल होते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के तौर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आगे चल के अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन फर्दर आप लोग कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं 2023 के कट ऑफ की, सो 2023 में जो कट ऑफ मार्क्स थे दैट वाज 485 और जनरल कैटेगरी था। और इस साल भी आप मान के चलिए कि इसी के आसपास होने वाला है। एंड एक सेफ स्कोर अगर मैं बताऊं तो सेफ स्कोर आपके एडमिशंस के लिए इट विल बी समथिंग अराउंड 470 प्लस, ठीक है। सो ये एक सेफ स्कोर आपका माना जा रहा है फॉर 2024। देन अदर देन दैट यहां पर दूसरी कैटेगरीज के भी कट ऑफ 424 ओबीसी के लिए था, 324 364 एससी एसटी के लिए एंड 447 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज। सो ये जो आप लोगों के कट ऑफ है पिछले साल के हैं और इस साल भी माना जा रहा है कि इसी के आसपास में कट ऑफ होने वाला है फॉर योर एडमिशंस। तो जिसका स्कोर 500 प्लस है, 520 तक है, उसको बेस्ट कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। सो दैट इज व्हाई आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। फिर बीडीएस की अगर मैं बात करूं सो बीडीएस यू ऑल मस्ट नो कि बीडीएस इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी भी 5 साल का कोर्स है और इसके अंदर भी उसी तरीके से 1 साल का जो पीरियड रहता है वो इंटर्नशिप का पीरियड रहता है, ठीक है। 1 ईयर जो होता है कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप इसमें आपको करनी होती है। तो 4+1 का ये भी कोर्स है आपका। फिर डेंटल सर्जरी में मतलब बीडीएस जो होता है, बीडीएस के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो डॉक्टर्स बन जाते हैं। बीडीएस कोर्स करके डेफिनेटली यू नो डेंटिस्ट बन जाते हो आप। और फिर बीडीएस जो है मेनली फोकस करता है स्टूडेंट्स के डेंटल साइंसेज और सर्जरी के ऊपर। ऑलराइट, फिर अगर बीडीएस के कट ऑफ की मैं बात करूं सो बीडीएफ का जो कट ऑफ होता है यूजुअली जो सेफ स्कोर होता है वो 450 माना जाता है। मतलब कि बीएएमएस बीडीएस ऑलमोस्ट कट टू कट ऐसे थोड़े बहुत आसपास में रहते हैं हमेशा कट ऑफ के मामले में। फिर अगर मैं बात करूं 2024 की सो 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा जनरल के लिए फॉर जनरल कैटेगरी 50 परसेंटाइल और कैटेगरी के लिए इट विल बी 40 परसेंटाइल रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। सो ये अपना कट ऑफ माना जा रहा है एक्सपेक्टेड इस साल के लिए। फिर इसके बाद मैं अगर बात करूं कुछ गवर्नमेंट टॉप बीएएमएस कॉलेजेस कौन कौन से और उनकी फीस क्या क्या है। सो गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेजेस विच आर बेस्ट एंड उनकी फीस यहां पर दी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद उसकी फीस है लगभग 1.37 लाख। फिर आपका आईएमएस बीएचयू दैट इज 1.24 लाख। देन डीएसआरआरएयू जोधपुर में जो है 11 लाख। फिर केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस थ्रिसूर में इट इज 55,000
रुपीज, दैट मीन्स इट इज वेरी लेस। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी 10 लाख के लगभग होती है। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी 9 लाख के आसपास है। गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर में 9 लाख के आसपास फीस है। स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद साइंसेज गांधीनगर में 45,000 की फीस है इसकी। देन गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय 36,100। सो ये लगभग ऐसी ही फीस स्ट्रक्चर होता है अपने BAMS कॉलेजेस का। और एक मैं बात बता दूं आप लोगों को कि सबसे पहले तो ना 2 कोर्सेज में जब आपको कंपेयर करना हो, जब आपको कुछ सिलेक्ट करना हो, तो आपको ये चूज करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। मतलब आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट अगर नहीं आ रहा है तो आपको वो नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आपका दिमाग खुद चलता है, आप उसमें बेहतर से बेहतर करने लगते हैं। लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें कहीं ना कहीं लो लेवल पे अटक के रह जाओगे। सो दैट इज वाई अपना इंटरेस्ट चेक करो कि आपको क्या एज ए डेंटिस्ट काम करने में मजा आएगा या फिर एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर काम करने में मजा आएगा। ये आप लोगों को खुद से डिटेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर देखिए उसके अलावा यहाँ पर मैंने BAMS टॉप कॉलेजेस जो अलग अलग रैंकिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाले हैं। दैट इज BHU, फीस आप लोग यहाँ पर देखिए कितनी कम है। देन DY पाटिल विद्यापीठ है पुणे में, उसकी ये फीस स्ट्रक्चर है। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है वर्धा में, उसकी फीस आप देखिए 5 लाख के लगभग है। DY पाटिल यूनिवर्सिटी जो नवी मुंबई में है उसकी फीस 6 लाख के लगभग आती है। देन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट इज IMS BHU, अभी मैंने पीछे भी बताया आपको, वाराणसी में 50,000 के लगभग की फीस है। देन भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी दैट इज पुणे में 3.49 लाख के आसपास। देन पारुल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में है 3.58 लाख के आसपास। एंड देन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज MUHS नासिक में 23K की इसकी फीस है। तो फीस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि कॉलेज अगर बहुत ज्यादा महंगा है और फिर उसके बाद आपका उतना ज्यादा वहां से पैकेज नहीं निकल रहा है तो वो एक अच्छी डील नहीं है, क्योंकि आप लोगों का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। सो यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो बढ़िया है, BAMS की उतनी हाई लेवल पे फीस नहीं है। ऑलराइट, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं अपने डेंटल कॉलेजेस की, सो डेंटल कॉलेजेस की ये मैंने जो रैंकिंग निकाली है, ये रैंकिंग है आपकी अकॉर्डिंग टू NIRF दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो ये रैंकिंग करती है, तो वही रैंकिंग मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाली है। और ये रैंकिंग एक्चुअल में ज्यादा रिलायबल होती है एज कंपेयर टू अदर गूगल रैंक्स। तो डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च करते हैं आपको अलग अलग रैंकिंग्स दिखेंगी, लेकिन ये मैंने NIRF की रैंकिंग्स आप लोगों के लिए निकाली है। ये फीस मैंने खुद लिखी है, ठीक है, ये फीस वहां पर नहीं दी हुई थी, ये मैंने बाहर से ऐड की है। तो ये आप लोगों को डेटा जो है ये एज इट इज वेबसाइट पे दिया हुआ था और ये फीस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड की है। सो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, ये BDS के टॉप कॉलेजेस है, ठीक है, ये नंबर 1 पे है एंड 32 लाख इसकी फीस है, तमिलनाडु में ये है। फिर मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल में जो है दैट इज 16.6 लाख, मणिपाल में ये कॉलेज है और इसकी फीस ये है। फिर DY पाटिल विद्यापीठ की अगर मैं बात करूं पुणे में तो 25 लाख के आसपास इसका कोर्स की फीस पड़ती है। देन मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, फीस होती है इसकी 16,000 के आसपास, दिल्ली में है। देन AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, इसकी फीस आप देखेंगे तो 20 लाख के लगभग इसकी फीस है और ये मैंगलोर में है। देन SRM डेंटल कॉलेज 17.6 lakhs एंड चेन्नई में। देन श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, आप देखेंगे इसकी फीस 24 लाख चेन्नई में है। देन मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मैंगलोर में 14 लाख के आसपास की फीस है मैंगलोर में। देन शिक्षा ओ अनुसंधान दैट इज 22 लाख भुवनेश्वर एंड जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में जो है दैट इज फॉर 1.24 lakhs। ऑलराइट, सो ये आप लोगों के फीस है और ये टॉप रैंकिंग टॉप 10 कॉलेजेस जो कि NIRF ने पिछले साल 2023 में दी थी वो रैंकिंग ये यहाँ पर है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पर आप लोगों के सामने है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि आपका मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुजरात यूनिवर्सिटी का, देन गवर्नमेंट डेंटिस्ट्री कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश,
देन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सौराष्ट्र का, अहमदाबाद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल, एंड देन फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज तमिलनाडु में, दैट इज ऑफ एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये सब मैंने क्यों निकाले आप लोगों के लिए नाम, ताकि आपको पता हो कि ये बेस्ट कॉलेजेस हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं आपके बीडीएस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कभी भी इतनी हाई नहीं होती। आपको पता है कि इनकी फीस एक अफोर्डेबल और अच्छा फीस स्ट्रक्चर इनका होगा। ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनका फीस स्ट्रक्चर काफी कम होगा एज कंपेयर टू द प्राइवेट वंस। इसमें ये जो आपको बहुत ज्यादा फीस वाले दिख रहे हैं ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं और इनकी फीस हाई रहती है, जबकि गवर्नमेंट वालों की फीस काफी ज्यादा कम रहेगी। अब देखिए एक बात तो हमको ये समझ में आई कि कंपैरेटिवली बीएएमएस की फीस कम है, ठीक है, एक बात हमने ये समझ ली कि बीएएमएस के जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस कंपैरेटिवली इज लेस। फिर बीएएमएस करने के बाद आपका स्कोप क्या है, आप क्या क्या बन सकते हैं। सो आप आयुर्वेद डाइटिशियन बन सकते हैं। आजकल आपको पता है कि लोगों को न्यूट्रिशन एंड बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी डाइट पे, और दे वांट कि नेचुरल ऑर्गेनिक खाएं और आयुर्वेद से कनेक्टेड रहे। सो दैट इज व्हाई आप डाइटिशियन बन सकते हैं। अब ये एक एवरेज इनकम लिखी हुई है पर एनम, लेकिन आप किस तरीके से अपना मार्केटिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया का जमाना है, उसके ऊपर न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो इतनी बढ़िया मार्केटिंग करते हैं अपनी कि लोग उनके पास जाते हैं, ऑनलाइन भी उनसे खरीद लेते हैं उनके न्यूट्रिशन प्लान एंड एवरीथिंग, उनका कंसल्टेंसी। सो दैट इज व्हाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट अगर होगा तो आप कोई ना कोई रास्ते बेहतर उसमें बनाओगे। देन आयुर्वेद टीचर आप बन सकते हैं इसके अंदर। दिस विल बी द एवरेज सैलरी इन दिस, ये पर एनम सैलरी लिखी हुई है, ठीक है, पर एनम। आपको लग रहा होगा ये बहुत कम है, लेकिन बेटा आप ये भी तो देखो कि बीएएमएस जो है उसके अंदर फीस इतनी ज्यादा नहीं है, और आप शुरुआत कहीं से भी करें आपकी इंक्रीमेंट तो होती रहेगी, आप कैसा काम कर रहे हो उसके बेसिस पे। फिर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं, 7.2 लाख की इसकी सैलरी होगी। आयुर्वेद फार्मासिस्ट दैट इज 2.8 लाख। फिर आप काउंसलर बन सकते हैं, दैट इज 3.7 लाख। देन थेरेपिस्ट आप बन सकते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट आप बन सकते हैं। सो दैट मीन्स कि ये एक एवरेज यहाँ पर सैलरी होने वाली है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। और प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली कम रहेगी, लेकिन अगर बीएमएस किया है तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स की भी कमी नहीं रहेगी। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएंगी। सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे कि सीसीआरएएस या फिर आईसीएमआर या फिर मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ये सब आयुर्वेदिक जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको हायर करते हैं रिसर्च फेलोज के लिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ज्यादा मिलेंगी एज अ बीएएमएस ग्रेजुएट। सो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देन फार्मेसी इंडस्ट्रीज में भी आप लोग पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, आर&डी के लिए आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स को अपॉइंट किया जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि डायरेक्टली आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स को अपॉइंट करती हैं, जैसे कि पतंजलि है या फिर और भी डाबर है, ऐसी सारी कंपनीज दे हायर दीज थिंग्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं कि डेंटिस्ट की, सो डेंटिस्ट एज अ डेंटिस्ट अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पर, अगर जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी पर एनम की बात कर रही हूं मैं, दैट विल बी समवेयर अराउंड दिस, ठीक है, 6 लाख के आसपास एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। देन अगर आप कहीं पर लेक्चरर बन गए हैं सो ये हो सकती है आपकी एक एवरेज सैलरी। देन डेंटल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए अब देखिए आपको अपना सेटअप करना पड़ेगा। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको इतनी बड़ी जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आपने खुद का सेटअप किया है तो आपकी कमाई बहुत ज्यादा होती है एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट। लेकिन आपको एक और हकीकत मैं बता दूं कि एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट अगर आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद का क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं, तो खर्चा बहुत ज्यादा बैठता है। मतलब कि आपका एक एक इक्विपमेंट 10-10, 12-12 लाख का होता है और आपको वो पूरा सेटअप खुद करना पड़ेगा। तो अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई डेंटिस्ट है, अगर आपके मम्मी पापा या कोई भी आपके रिलेटिव डेंटिस्ट है, तो आप उनके साथ शुरू कर सकते हैं, तो आपको शुरुआत में उतना खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, आपको खुद के दम पे पूरा सेटअप करना है, तो वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा हो जाएगा। पहले ही कॉलेज में आपने खर्चा किया, फिर उसके बाद निकलने के बाद आपको और खर्चा करना पड़ेगा। और एक और हकीकत ये होती है कि आप देखना कभी भी जो डेंटिस्ट होते हैं, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दूं अगर, तो मैं कौन से डेंटिस्ट के पास जाती हूँ, जिनके पास मेरी मम्मी जाती थी, है ना, एंड उनकी एज होगी अराउंड समवेयर 50+ ही होंगे वो। सो दैट मीन्स कि एक ये भी फैक्टर होता है कि लोग एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट को देखते हैं अचानक से, क्योंकि दांत का मामला है, बहुत सेंसिटिव होता है। सो दैट इज व्हाई ऐसा प्रेफरेंस रहता है। और उसके अलावा एक और बात कि अगर आपने ये मन बना ही लिया है कि आपको यही करना है, तो उसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहें कि आप किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। ऑलराइट, सो पहले स्टार्टिंग में आप कहीं पर जॉब करके फिर उसके बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। देन फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री दैट इज
9.56 लाख, कंसल्टेंट अगर आप बन रहे हैं सो 5 लाख के आसपास सैलरी होती है। सो ये तो हो गई इनकम की बात। गवर्नमेंट जॉब्स कंपैरेटिवली डेंटल बीडीएस के लिए कम होगी, बीएएमएस में गवर्नमेंट जॉब्स ज्यादा रहेंगी। अगर आप इनकम की बात करें सो इनकम यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकती है अगर आपने खुद का सेटअप कर लिया है तो दोनों ही फील्ड्स में मैं बात करूं अगर इनकम की और ओवरऑल कि आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट तो यही है कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, और अगर आपका इंटरेस्ट दोनों में से जिस भी कोर्स पे है तो आप जा सकते हैं उसमें और किसी भी हाइट तक पहुंच सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। दूसरी बात यह कि एक मैं अगर जनरल ओपिनियन अपना दूं, हो सकता है ये गलत भी हो और आप लोग बहुत सारे एग्री ना करें, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि अगर कोई कॉलेज आपको कम प्राइस में मिल रहा है, जैसे कि बीएमएस आपका कोर्स उसमें कम प्राइस में हो रहा है और फिर उसके बाद आपको एक एवरेज सैलरी मिल रही है, शुरुआत में अगर कम भी सैलरी मिल रही है, सो इट इज अ बेटर डील एज कंपेयर टू अ महंगा कॉलेज और फिर बाद में चल के उतनी एवरेज सैलरी ड्रॉ करना। एंड ऑल्सो आप लोग की अगर मैं डेंटिस्ट की बात करूं तो खुद का सेटअप करने में बहुत ज्यादा खर्चा इसमें बैठ रहा है आपको, और बीएमएस में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो मेरा जो इंक्लिनेशन होगा, मतलब मैं जो सजेस्ट करूंगी, अगर मेरा कोई स्टूडेंट है जिसको कि इस कट ऑफ के बीच में मतलब इस मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि बीएएमएस सिलेक्ट करें, ठीक है। सो अदरवाइज बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर बीडीएस में ही इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली वो करें। उसमें भी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं और आप लोगों को इंटरेस्ट ही है इतना ज्यादा, सो यू कैन सिलेक्ट बीडीएस एज वेल। ऑलराइट, सो बोथ द कोर्सेज आर वेरी गुड। हमें बीडीएस की भी उतनी ही जरूरत है जितनी बीएएमएस की। आपका अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है तो आप दांत के डॉक्टर के पास ही जाएंगे, है ना, आप किसी भी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कुछ टीथ में प्रॉब्लम हो रही है सो यू विल गो ओनली एंड ओनली टू अ डेंटिस्ट। सो दोनों ही के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं, अपना ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आगे की बातें, प्लस सब्सक्रिप्शंस की मैं बात बता रही थी आपको, आज रात तक प्लस सब्सक्रिप्शंस आपको 5499 में मिल रहे हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन की खासियत होती है कि आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लासेस मिलेंगी, आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिलेगा। एंड यस, ये जो पर्टिकुलर बातें मैं बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ एक बैच नहीं खरीद रहे हैं इस प्राइस में, आप एक्चुअल में अपनी बैच खुद बना सकते हैं। जो एजुकेटर्स आपको सूट करते हैं आप उनको सिलेक्ट करके उनसे पढ़ सकते हैं। देन आप लोगों को प्रैक्टिस questions, doubt solving and study material, everything you are getting at this price। ये प्लस के फीचर्स हैं। और इससे भी एक बढ़िया फीचर है आइकॉनिक फीचर। आइकॉनिक में आप लोगों को इसके एडिशन में, मतलब ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही और इसके साथ साथ आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलता है एंड ऑफलाइन बैचेस का एक्सेस मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे एंड नीट यूजी एश्योरेंस। मतलब पूरी आपकी जर्नी में आपके मेंटोर्स आपके साथ होंगे, हम आपके साथ होंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे और जहां जहां पर आप स्टक होगे वहां पर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम की मदद ले सकते हैं। सो दैट इज द आइकॉनिक फीचर। एंड आइकॉनिक का 1 साल का सब्सक्रिप्शन अभी 14,999 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्टली लिंक पर जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दी हुई है, या फिर अगर आप मेरी मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं सो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं चानी लाइव। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल ऑफ यू। एंड जो यहाँ पर टीम है, एक बहुत ही बढ़िया टीम आप लोगों के लिए है, दैट इज टीम स्पार्टन्स। उसके बारे में भी कुछ बातें अभी मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। ओके, सो देखिए, टीम स्पार्टन्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। वैसे तो आपको मैंने बताया कि प्लस के अंदर आपको सिर्फ ये टीम नहीं, सारी टीम्स जितनी भी अनअकैडमी पे सबकी क्लासेस का एक्सेस मिल रहा है। एंड टीम स्पार्टन्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल टीम जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉप एजुकेटर्स, मोस्ट डेडिकेटेड, मोस्ट एनर्जेटिक एंड सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री के एजुकेटर्स हैं, दैट इज एसकेसी सर, एकेएम सर, रमेश शारदा सर। देन फिजिक्स के लिए देयर इज केके सर, बायोलॉजी के लिए देयर इज मी एंड अनमोल सर। एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर बायोलॉजी का सिलेबस फॉर यू। पूरी की पूरी बायोलॉजी हम 1 साल में इसमें करने वाले हैं कंप्लीट। सो ये आप लोग अगर इंश्योर करना चाहते हैं अपना 2025 का सिलेक्शन, सो डेफिनेटली यू कैन एनरोल। देन अगर 2024 की एग्जाम आपने दी हुई है सो 2024 की रैंक अपनी प्रेडिक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको रैंक प्रेडिक्टर की लिंक मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। और इसी तरह से और अगर आपको कोई भी बात, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।